हेलो। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त मोबिन शेख फ्रॉम एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हमने बड़े अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। दो ही क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन क्वालिटी पढ़ेंगे। तो एक्चुअली ये वन ऑफ द टाइप ऑफ मिक्स प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो चलो आज का मैजिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलो, राइट टू लेफ्ट जाना है। जर्नी विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो पहले न्यूमरेटर का लैपलास लेंगे, फिर डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी यूज करेंगे और फिर जीरो टू टी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ओके, सो लैपलास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी, लैपलास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी माइनस लैपलास ऑफ e टू द पावर माइनस बी टी। ई के पावर में माइनस, यस के साथ प्लस, सो 1 अपॉन एस प्लस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस बी। ये कैसा आया देखो, बेसिक लैपलास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी 1 अपॉन एस प्लस ए। इसी का बी का भी वैसे आया। इसको टेम्पररी बोलो, e टू द पावर माइनस ए टी माइनस बी टी इज इक्वल टू जो भी आया एफ ऑफ एस बोलो, फिर डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यूजिंग लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। क्या ये डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको बोला जाता है डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डीएस। इसके बाद में क्या होगा, लैपलास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस का वैल्यू पुट करो। ये टेम्पररी एफ ऑफ एस है, याद रहे। जस्ट प्रीवियस आंसर इज योर एफ ऑफ एस, जस्ट प्रीवियस आंसर इज योर एफ ऑफ एस। अब इसको हटा दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंटिन्यू डस्टर ही रखेंगे दोस्तों, तो कैसा हाथ भी खराब नहीं होगे ना। दाग अच्छे है नहीं है, ये सर पे एक्सेल थोड़ी तय करेगा। इंटीग्रल सी टू डी 1 अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ए सी टू डी। लिमिट्स राइट हैंड साइड से आता है। आंसर आने के बाद अपॉन टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एस प्लस ए माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एस प्लस बी। लिमिट्स फ्रॉम इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी याम यानम लॉग याम माइनस लॉग यानम log of m by n log m minus log n log of m by n Laplace of e to the power minus a t minus e to the power minus b t upon t is equals to log of mod of s plus a upon s plus b। लिमिट्स फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। अभी याद रहे दोस्तों, यहां पर लिमिट पुट करने से पहले यस या यस स्क्वायर न्यूमरेटर में आया तो कॉमन लेते हैं। सो यस इंटू 1 प्लस ए बाय एस होल अपॉन यस इंटू 1 प्लस बी बाय एस। एस कॉमन लिया ऊपर और नीचे से, सो 1 प्लस ए बाय एस होल अपॉन 1 प्लस बी बाय एस। ओके दोस्तों, तो लैपलास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी माइनस बी टी होल अपॉन टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस ए बाय एस अपॉन 1 प्लस बी बाय एस। लिमिट्स फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। अपर लिमिट 1 प्लस ए अपॉन इंफिनिटी होल अपॉन 1 प्लस बी अपॉन इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस ए बाय एस अपॉन 1 प्लस बी बाय एस।
नंबर अपॉन इंफिनिटी जीरो, बिग जीरो, लॉग ऑफ 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, 1 होगा। अरे बाबा इसकी जगह ये पुट किया ना यहाँ पे राइट में, और फिर लिमिट पुट कर रहे हैं, फिर इसका ओरिजिनल वापस ले लो, s प्लस ए अपॉन s प्लस बी, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में था यहाँ पे वो कंटिन्यू हुआ टर्म, ठीक है। 0 माइनस माइनस लॉग ऑफ नीचे का टर्म ऊपर, ऊपर का टर्म नीचे। एक मिनट, फ्रेम में आ रहा है ना? यस, नो प्रॉब्लम। देखो log ऑफ m बाई n इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ n अपॉन m। एक्चुअली याद रहे log 1 जीरो होता है, log 1 क्या होता है दोस्तों? जीरो होता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ है? डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई हुआ है फ्रेंड्स, ओके। देखना आराम से। अब ये लैपलेस ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू, मेरे प्यारे साथियों, इसको नाम देंगे एफ ऑफ एस। आखिरी प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले जो आंसर आता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? एफ ऑफ एस। अब आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे यूजिंग Laplace of integral 0 to t f of t dt is equal to 1 by s into f of s। क्या ये प्रॉपर्टी? Laplace of integral 0 to t f of t dt is equal to 1 by s f of s। So Laplace of integral 0 to t f of t, just previous term जो था e to the power minus at minus e to the power minus bt upon t। भाई प्रॉब्लम बोले तो प्रॉब्लम ही है, आहा क्वालिटी क्वेश्चन है। 1 by s into log of mod of s plus b upon s plus a। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। एक एक स्टेप अच्छे से देखना, अच्छे से समझना और फिर बोलना कि प्रॉब्लम बढ़िया है या नहीं है। ओके, इतना अच्छे से समझ लो, लिख लो। अभी हम आगे बढ़ने वाले इमीडिएटली। क्वेश्चन उधर मैंने राइट में लिखा है, इट इज जस्ट अ सेपरेट प्रॉब्लम ओवर देयर। चलो मैं जल्दी से मिटा देता ये क्वेश्चन, एक सेकंड ना, वेट, मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं गया दोस्तों, मैं यही हूं। डस्टर पोंछ रहा था मैं। चलो, ये पार्ट भी लिख लिया होगा आपने। ओके, सो क्वेश्चन देखो दूसरा। तब तक क्या करेंगे अब? अपने को इंक ज्यादा लगता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power minus 4t इंटीग्रल 0 to t sin 3t upon t, कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर dt। यस, हमारा सफर है ये कैसा सफर, राइट से लेके लेफ्ट की तरफ, यूजिंग लैपलास ऑफ साइन ए टी a upon s square plus a square। So Laplace of sin 3t 3 upon s square plus 3 square। ओके, ऐसे रहने देंगे। यूजिंग डिवाइड बाय t प्रॉपर्टी, Laplace of f of t upon t इंटीग्रल s to infinity f of s ds। So Laplace of sin 3t अपॉन t इज इक्वल टू इंटीग्रल s टू इंफिनिटी f ऑफ s यानी f ऑफ s। 3 कांस्टेंट है, बाहर गया, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ds। सो लैप्लास ऑफ साइन 3t अपॉन t यूजिंग इंटीग्रल्स
वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, हाँ 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय c से लेके तो d तक, यस x यानी यस, a यानी 3 sin 3t अपॉन t, x यानी यस होगा, a यानी 3 होगा, so 3 into 1/3 into tan inverse of s by 3, लिमिट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, लिमिट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, आंसर आने के बाद लिमिट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड होगा 3 3 गया, देखो मगर अच्छे से प्यार से देखो, प्रॉब्लम क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी अपॉन 3, आंसर माइनस आंसर सेम टर्म, हाँ tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी अपॉन 3 यानी इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ s अपॉन 3, ओके, सो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s बाय 3, वजह शेख सर, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी पाई बाय 2, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी पाई बाय 2, लैप्लास ऑफ sin 3t अपॉन t is equal to cot inverse of s by 3, dot 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 dot, pi by 2 minus tan inverse of theta is cot inverse of theta. अब 0 to t प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यूजिंग लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 to t f of t dt, 0 to t गयो, 1 by s आयो, 1 by s f of s, डायलॉग में पढ़े तो याद रहता है, स्टाइल है वो, 1 by s f of s cot इनवर्स ऑफ, भाई मेरे f of s यानी जस्ट प्रीवियस आंसर होता है, f of s क्या होता है, जस्ट प्रीवियस आंसर होता है, हाँ अब इसको f of s बोलेंगे, याद रहे फाइनल ऑफिशियल f of s अपना क्या होता है, फाइनल प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले जो आंसर आएगा वो ऑफिशियल f of s होता है दोस्तों, ओके, एक बार ये फ्रेम में आ रहा है ना पूरा, देख लो अच्छे से, यस नो प्रॉब्लम, चलो अब कौन सा बचा, फर्स्ट शिफ्टिंग, यूजिंग लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 80 इंटू एफ ऑफ टी, e के पावर में माइनस यस के साथ प्लस e के पावर में माइनस यस के साथ प्लस, हमें फिक्र होती है दोस्तों कि बोर्ड पे लिखे वाला दिखा या नहीं दिखा, दिखता या नहीं दिखता, 0 to t sin 3t अपॉन t dt, t के पावर में -4 यस के साथ +4, मीन्स जस्ट प्रीवियस आंसर में यस इज रिप्लेस्ड बाय s +4, जस्ट प्रीवियस आंसर में s is replaced by s +4, so यह हुआ 1 upon s +4 into cot inverse of s +4 upon 3, yes, पहले से अच्छे से समझ लो, और एक बार बताता मैं, राइट टू लेफ्ट जाना है, पहले sin 3t का लैप्लास लिया, फिर अपॉन t प्रॉपर्टी, और फिर 0 to t प्रॉपर्टी अप्लाई किया, और फिर फर्स्ट शिफ्टिंग एक्सपोनेंशियल टर्म से मल्टीप्लाई, यानी क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वेरी सिंपल, sin 3t का लैप्लास लिया, a यानी 3 है, पुट किया, इसको बोला जाता है डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी, क्या है ये, डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी, लैप्लास ऑफ f of t अपॉन t इज इक्वल टू इंटीग्रल s टू इंफिनिटी f of s ds, ओके, s टू इंफिनिटी प्रीवियस आंसर यानी f of s होगा, 3 कांस्टेंट है बाहर गया, x यानी यस, a यानी 3, फॉर्मूला अप्लाई किया, यह फॉर्मूला है दोस्तों इंटीग्रेशन का, बहुत परफेक्ट होता है आपका इंटीग्रेशन, आपको मालूम है, यस, इंटीग्रल c टू d 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, यहां पर x माने यस और a माने 3, वैल्यू पुट अप किया, 3 3 गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंफिनिटी अपॉन 3 इंफिनिटी,
tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ टेम्पररी, इसको थीटा समझो तो उन्हें हुआ cot इनवर्स s by 3। फिर 0 to t प्रॉपर्टी अप्लाई किया, 1 by s f of s, 1 by s as it is प्रीवियस आंसर। अब ये पूरे टर्म को f of s बोला, फाइनल प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, द लास्ट मास्टर स्ट्रोक। ये होता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो क्या होता है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, एफएसपी ऑफ एलटी। कैसे होता है बोलूं मैं आपको, बताओ? यस, लैपलास ऑफ e to the power at into f of t, e के पावर में माइनस s के साथ प्लस, और e के पावर में माइनस s के साथ प्लस, where Laplace of small f of t is equal to capital F of small s। और फिर जहां जहां प्रीवियस आंसर में यस था, यस विल बी रिप्लेस्ड बाय क्या होगा दोस्तों, s प्लस 4। आज के लिए इतना ही। कल जैसे प्रॉब्लम मैंने पढ़ाए थे लगभग आज भी वैसे ही बताए। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने में आपको हो सकता है कभी कभी टाइम लगे, कभी कुछ काम होता है, कभी प्रॉब्लम होते हैं, कभी इश्यूज होते हैं, तो दोस्तों कुछ बातें आपको एडजस्ट करना पड़ेगी। ओके, थोड़ा सा समझ के लो बात को और कुछ बातें एडजस्ट करो, बाकी आपको पढ़ाई जारी रखनी है। ओके, जंग जीतना है। ओके, यम3 का अगर जंग जीतना है तो जंग जारी रखो और फॉर्मूले की तैयारी रखो, चलेगा। थैंक यू, बाय।